जो उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोलने वाले को आप कह रहे हैं कि उर्दू खत्म कर दी जाएगी, हैं? योगी जी ने कहा काबा 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 काबा, अरे कोई दूसरी जगह काबा होगा? आज एक एक आदमी कह के माने 6 लाख 8 लाख खर्चा करके जा रहा, भारत सरकार को पैसा दे रहा है वो हज पर जाने का, कोई मुल्ला जी को नहीं दिया जा रहा है, कोई टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम साहब को नहीं दे रहा जाने आने का किराया, वो भारत सरकार को वो 6 लाख 5 लाख 7 लाख देता, तब यहाँ से हज करने के लिए जाता है। बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किया और सीता मैया को अलग कर दिया। तो एक ऐसा मंदिर भी बना दीजिए, या बंगाल तो बहुत बड़ा है, एक ऐसा मंदिर बना दीजिए जहाँ सीता माँ जो है राम के साथ साथ रहें, नाम में भी रहे सीता राम मंदिर। नहीं, योगी जी ये करें कि जो गांव मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, आप गांव मांस को एक्सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, हम लोग बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, हम लोग खाना बंद कर देंगे। आज तक अंग्रेजों ने भी भारतीय लोगों से इतनी नफरत नहीं करी थी जितना बीजेपी और आरएसएस के लोग, जितना मुसलमानों से चिड़े हुए हैं। और ये लोग हम लोगों को कुछ नहीं करना मांगते हैं, ये लोग सिर्फ हम लोगों को जलील और रुस्वा करना मांग रहे हैं। और ठीक मस्जिद के सामने ही आप डीजी क्या है वो बजाते हैं और वहीं पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमने तो नहीं लगाया कहीं किसी मस्जिद के सामने में, किसी मंदिर के सामने में। हम लोगों के भी अखाड़े वगैरह निकलते हैं मुहर्रम के अंदर में, लेकिन वहां जा करके तो नहीं कहा जाता या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्या किसी मंदिर के सामने में हम लोगों, आपने देखा? आप तो जनवरी से पूरा हिंदू भारत घूम रहे हैं। रिश्ता है ममता बनर्जी आपके लिए? रिश्ता है या क्या है? मैंने बोला भेज दिया, ऊपर वाला इंसान को ही तो भेजता है, इंसानों के जरिए तो फरिश्ते का काम कर रहा है। बंगाल चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और जिस तरीके से अभी अब जो है चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया है, लेकिन एक जो शख्स थे बहुत वायरल थे चुनाव प्रचार से पहले भी, इस बार उनसे फिर मुलाकात हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है टीपू सुल्तान मस्जिद, जो 150 साल पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी नामी गिरामी मस्जिद कलकत्ता की इसको कहा जाता है। इस मस्जिद में ही मौजूद हैं कई मुसलमान। हम लोग मुसलमानों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कल जो है वोटिंग है, क्या जो है सोच के कल वोट डालने वाले हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एक बार दोबारा से। क्या सोच के आप लोग कल मतदान करने वाले हैं? मैं शमी मुबारकी, इससे पहले भी आप लोगों ने पूछा था, कोई नई बात तो अब है नहीं, लेकिन कल क्योंकि अब तो 12-14 घंटे रह गए अपने वोट को देने के लिए, कुछ सोचना वोचना नहीं है अब। और मुसलमानों ने कभी सोचा ही नहीं है बंगाल के अंदर में, ना आज से 11 से पहले सोचा था। 34 साल बायां मुहाज को रखा था, और जब बायां मुहाज को वोट देते थे उस वक़्त भी हम लोगों ने, मुसलमान सोचते नहीं थे। और उससे पहले 30 साल कांग्रेस को रखा था, हिंदू मुसलमानों ने सब में रखा था, लेकिन हम लोगों का योगदान ज़्यादा था उसके अंदर में। तो हम लोगों को जो है ना, बस सोचना वोचना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम और आज के जो माहौल है, वो कोई बोल रहे हैं कि हम बंगाल की धरती को जो है काबा नहीं बनने देंगे, तो ये कुछ समझ में नहीं आती है। किसी ने कहा है कि काबा तो काबे की जगह होगा, हज्जाज कराम जा रहे हैं, काबे की ज़ियारत करने जा रहे हैं ना, तो काबा बंगाल में और कलकत्ते में या दूसरी किसी भी शहर में नहीं हो सकता है। तो काबा नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि गंगा जो है पूरी दुनिया में बह जाए। गंगा जो नदी, जो दरिया है गंगा, जिसको गंगा माँ कहते हैं लोग, पूरी दुनिया में बहे, और वो गंगा माँ की पूजा करते रहेंगे, हम गंगा जल से जो है वज़ू करते रहेंगे। ये हम लोगों के यहाँ के मुसलमानों का सोचना ये है। आप तो आप पवित्र कर देंगे ना गंगा को, अगर आप वजू कर लेंगे तो? ये तो आपका मसला है, ये आपका मसला है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से जो है वो पवित्र हो जाते हैं लोग। तो अगर हमें भी कुछ, अगर हिंदू होता है मुसलमान थोड़ी होता है। तो माने पवित्र होने में भी हिंदू और मुसलमान है। आप उसके अंदर में तमाम गू गलाज़त फेंक रहे हैं, तब भी वो पवित्र है, और मुसलमान अगर उससे वज़ू भी कर लेगा तो वो जो है क्या अपवित्र हो जाएगी। ये तो यही वजह है कि हम लोग जो हैं एक तरफा होकर के हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग जो हैं जो है ममता बनर्जी को वोट करेंगे। और हम लोग यही चाह रहे हैं बराबर, यहाँ बंगाल के मुसलमान नहीं बल्कि पूरे भारत की मुसलमान जो हैं वो ममता, मुसलमान ही नहीं, सेकुलर माइंडेड जो हिंदू हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, वो लोग यही चाह रहे हैं कि वो लोग ममता की इज़्ज़त करते हैं, ममता बनर्जी को बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री हो जाए। वही हम लोग भी चाह रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और बल्कि
मैंने कल कहा था, कहीं मीटिंग में गया था तो मैंने कहा था कि राम जी को अलग कर दिया, सीता माँ के साथ नहीं तो राम जी अच्छे लगेंगे। तो अब अगर इलेक्शन जीत गए और मुख्यमंत्री हो जाएंगी दीदी ममता बनर्जी, तो अभी यहाँ जो है वो दो एक ठो मंदिर भी बनाए हैं, समझे, जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया और दुर्गा का भी मंदिर बनाया है। तो अब हम लोग इस अपील करेंगे, मुसलमान ही अपील कर लेंगे कि देखिए दूसरे लोग, बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किया और सीता मैया को अलग कर दिया। तो एक ऐसा मंदिर भी बना दीजिए, यहाँ बंगाल तो बहुत बड़ा है, एक ऐसा मंदिर बना दीजिए जहाँ सीता माँ जो है राम के साथ साथ रहें, नाम में भी रहे सीता राम मंदिर। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग ये बोलेंगे ज़रूर। इलेक्शन तो अब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कल इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 5 तारीख को सरकार बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सरकार बन जाएगी, इसमें कोई भी बीजेपी की ना हम दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं हम टीएमसी को और सरकार बन जाएगी बीजेपी। अगर उन्होंने पहले से टैंपिंग वगैरह कर दिया है कुछ मशीन वगैरह में तो भाई अब ये तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का काम वोट देना, हम लोग वोट दे देंगे ईमानदारी से, क्योंकि इन्होंने काम किया है भाई। बता तो रही बीजेपी आप जिहादी हैं, आप तो देंगे ही वोट, बीजेपी बता रही है आपको जिहादी बता रही है। तो जिहादी जो पुलवामा में और वो दूसरी जगह जो था कौन, वहाँ पर जो जिहादी पुलवामा और एक जगह थी पहलगाम, यहाँ जो हुआ था सब, तो किसी मुसलमान को पकड़ा उन्होंने? उसको तो मंजर आम पर लाना चाहिए था ना कि ये जिहादी है, ये मुसलमान है। आप बम फटा देते हैं और बोल देते हैं बम फटा, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पर तो 0 सन्नाटा रहता है। आप कहते ना कि इन मुसलमानों ने ये पहलगाम और पुलवामा किया था, क्यों पुलवामा में जब आतंकियों ने हमला किया था उसके बाद क्या मुसलमानों ने अपना योगदान नहीं किया था? मुसलमानों ने क्या हिंदू भाइयों को, अपने भाइयों को, भारतीय लोगों को बचाया नहीं था क्या? है मुसलमान तो पत्थरबाज है यहाँ का, बंगाल का पूरा मुसलमान ही पत्थरबाज है और दूसरा कोई पत्थरबाज नहीं है। आप मॉब लिंचिंग करके मार रहे हैं मुसलमान को, दूर से मौका मिलता है शायद पत्थर मार देता होगा, बेचारे का हाथ पांव बंधा हुआ है, बिल्कुल करीब में नहीं जाने सकता है। और आप जो है करीब, आपका ग्रुप आता है और 100 कुत्तों का झुंड आएगा तो शेर को भी मार देता है। तो बात ये, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, 100 कुत्ते आते हैं, एक अच्छे निहत्थे आदमी को मार के चले जाते हैं। आप भी तो आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा आतंक तो तुम ही फैला रहे हो भाई, तुम फैला रहे, हिंदू नहीं फैला रहा, माफ कीजिएगा, मैं हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, हिंदू तो हमारा भाई है। मैंने तो कल भी कहा, उससे पहले भी कहता हूँ, हर जगह का हिंदू तो हमारा भाई है। हिंदू से हम कैसे नफरत कर सकते हैं? हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं हम। गौ मांस आप लोग खाते हैं नहीं खाते हैं बंगाल में? योगी जी बता रहे हैं नहीं, योगी जी ये करें कि जो गांव मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, आप गांव मांस को एक्सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, हम लोग बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, हम लोग खाना बंद कर देंगे। ईरान में तो गाय नहीं कटती है, गाय का गोश्त नहीं कट होता है ईरान के अंदर, उन लोग नहीं खाते, उन लोगों को मुफीद नहीं लगता है, बहुत सी जगह नहीं होता है, लेकिन इसराइल में होता है, खूब काटते हैं, धड़ल्ले से खूब खाते हैं। उनके नाम पर नहीं जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा फादरलैंड है। अब फादरलैंड है तो मदरलैंड क्या हुआ पता नहीं। तो माने भारत जो है वो मदरलैंड है और इसराइल जो है वो फादरलैंड है। तो ये इसराइल और इनकी औलाद हो गए क्या मोदी जी? हम तो बिल्कुल भारतीय हैं, हमारी माँ भी भारत है, हमारा बाप भी भारत है, हमारा दूसरा कोई जो है बायोग्राफी नहीं मिलेगा। डीएनए टेस्ट कराइएगा, हम लोग जमीन के अंदर भी यहीं पर मिलेंगे, खोदिए ना, आप खोदे जाइए हर मस्जिद को। आप आइएगा, जो टीपू सुल्तान मस्जिद को बोला जाएगा खोदो, इसके अंदर में मंदिर था, तो अब क्या किया जाएगा? और खोदने वाले हुक्म भी दे रहे हैं। अरे आप लोगों को बीजेपी बता रही है 4 तारीख के बाद इलाज किया जाएगा, एक एक को पकड़ पकड़ के इलाज किया जाएगा। वो देखिए बात ये है ना, मुंगेरी लाल के सपने जो हैं बहुत अच्छा है, ये मुंगेरी लाल के सपने जो हैं वो 4-5 तारीख के बाद में टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आ जाइएगा, मैं आपको मिठाई भी खिला। देखिए मैं पार्टी उटी नहीं करता हूँ, मैं टीएमसी का, कांग्रेस का, सीपीएम का, मैं टीएमसी का 2 रुपए का भी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसा है कि लोगों को बोला, अगर हम लोग बुजुर्ग नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना कहीं। आप लोग आवाज़ पहुंचा दे रहे हैं, आप लोगों की मेहरबानियां हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो हम लोग को बोलिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं।
आप कह दीजिए ना कि वोट, आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। जैसे वो विश्वकर्मा बोल रहे हैं, वो आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कह रहे हैं हेमंता विश्वकर्मा, शर्मा है, कर्मा है, जो भी है, कर्म तो उनका अच्छा नहीं है, बोली तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बोली तो अच्छी नहीं है। मुसलमान के खिलाफ में ऐसा आज तक भारत के इतिहास के अंदर में आज तक अंग्रेजों ने भी भारतीय लोगों से इतनी नफरत नहीं करी थी जितना बीजेपी और आरएसएस के लोग, जितना मुसलमानों से चिड़े हुए हैं। और ये लोग हम लोगों को कुछ नहीं करना मांगते हैं, ये लोग सिर्फ हम लोगों को जलील और रुस्वा करना मांग रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है, जलील और रुस्वा करना मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, मोदी जी भी जो है, अब चुनाव प्रचार तो हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने तो कह दिया है कि 4 तारीख को सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, पूरा माहौल जो है पूरा भगवा ही भगवा बंगाल को कर देंगे बता रहे हैं। माने पूरा बंगाल भगवा हो जाएगा, यहाँ काली का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और माँ तारा का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सब भगवा ही भगवा हो जाएगा। काली माँ के दर्शन के लिए जब जाइएगा आप, तो वहाँ भगवा नहीं चलता, वहाँ लाल चलता है। माँ तारा के यहाँ मंदिर में जाइएगा तो वहाँ लाल पट्टा चलता है, तो माने लाल पट्टा माँ काली के मंदिर को भी आप भगवा कर दीजिएगा और माँ तारा के मंदिर को भी आप भगवा कर दीजिएगा। वो लोग तो मानेंगे नहीं, तो हिंदू कैसे मानेंगे इस चीज़ को? हिंदू मानेंगे क्या? ये काली, हम लोग भी सबकी इज्जत करते हैं। बच्चेपन छोटे थे तो हम लोग भी चले थे दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, काली माँ की जय, काली माँ, तो बचपन थे हम लोग सब कहते थे। आप इज्जत कहाँ करते हैं? आप तो रोडों पे नमाज पढ़ते हैं। हम रोडों पर नमाज पढ़ रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट की नमाज होती है लेकिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप जब एक एक झंडा और जुलूस निकाल करके जाते हैं और ठीक मस्जिद के सामने ही आप डीजे क्या है वो बजाते हैं और वहीं पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमने तो नहीं लगाया कहीं किसी मस्जिद के सामने में, किसी मंदिर के सामने में। हम लोगों के भी अखाड़े वगैरह निकलते हैं मुहर्रम के अंदर में, लेकिन वहाँ जा कर के तो नहीं कहा जाता या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्या किसी मंदिर के सामने में हम लोग, आपने देखा? आप तो जनरली से पूरा हिंदू भारत घूम रहे हैं, आपने देखा कहीं ऐसा जाते हैं लोग मुसलमान अखाड़ा वगैरह लेकर के निकलते हैं? या हम लोगों का योम मिलादुन नबी होता है उसमें जाते हैं और वहाँ मंदिर के सामने ही खड़े होकर जो है सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये आपका ट्रेडिशन है, ये आपकी तहजीब है, ये आपका कल्चर है कि आप किसी को उस्का दें। लेकिन बंगाल का मुसलमान है, बंगाल का मुसलमान बहुत सिंसियर और बहुत ही समझबूझ वाला, यहाँ के बंगाली बहुत समझबूझ वाले हैं। अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो बंगाली खफा हो जाएंगे, आपको लात मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा। यहाँ बंगाली बहुत ही अच्छे लोग हैं। बंगाली के लिए तो तमाम, जहाँ भी आप कारखाने देखिएगा, ऑफिस देखिएगा, बंगाली बड़े बड़े ओहदे पर बंगाली बैठे हुए हैं और वो बंगाली जो है सब जगह मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। लेकिन वो नहीं चाहता, उसको मालूम है कि अगर ये एक मुसलमान का घर जलेगा तो अगल बगल में मेरे घर भी तो हैं, मेरा भी घर जल जाएगा, इनको बचा करके रखना है। बंगाली हमारे लिए ढाल है बिल्कुल। यहाँ के जो हिंदू बंगाली हैं वो मुसलमानों के लिए परेशान है आप लोगों से वो? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं भाई, ये आप कह रहे हैं। बता रही है बीजेपी। नहीं, वो बीजेपी बता रही है ना, लेकिन बंगाली तो नहीं बता रहा है। बंगाली तो गुलाम अली की गजल आज भी सुन रहा है। कोई शादी ऐसी नहीं है जहाँ बिस्मिल्लाह खान की शहनाई नहीं बजती हो। शहनाई बजाना छोड़ देगा, आप बोलिएगा ना, आपका माने ठूंठा चाँप देगा। अरे मेरे बेटी की शादी है और तुम जो है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई नहीं बजाने दे रहा, ये कैसी बात है? आज देखिए ये मामला ख़त्म हो चुका है। ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये मामला ख़त्म हो चुका है। 4 तारीख के बाद में जो है ये यहाँ से ये लोग अपना ये लोग तो शायद अभी चले गए होंगे। अब अमित शाह वगैरह कुछ बक्सों में वो क्या बक्सा होता है ईवीएम और ये, शायद उसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने के लिए वो रुके होंगे तो रुके होंगे। लेकिन अब के जो रूलिंग पार्टी है यहाँ, बरसरे इख्तियार जो पार्टी है, उसने बहुत आँख खोल करके रखा। ये तो देखिए, दूसरे में किसी का ऐसा मैं हतक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई ठंडे घर वाली पार्टी तो है नहीं, जैसे और कांग्रेस वगैरह है, ठंडे घर की पार्टी है। ठंडे घर की तो है, आपको गले लगाते हैं मोदी जी, कहते हैं पासमानदा मुसलमान मेरे भाई। और भाई मुसलमानों को लेकर भावुक हो जाते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? जो भाई प्रधानमंत्री हैं आपके, इतनी अच्छी अच्छी मुसलमानों के लिए बातें करते हैं, सोचिए ना जरा। हमने तो एक बात भी नहीं सुनी मुसलमानों के बारे में, हमने एक बात भी नहीं सुनी। हमने ये सुना हरे सांप हैं, हमने ये सुना इनको भगा देना होगा, हमने ये सुना
कि ये बांग्लादेश से लोग आए हैं, तो हिंदी बोलने वाले भी बांग्लादेशी मुसलमान हो गए, ये हमको समझ में नहीं आती है। बंगला बोलने वाले तो चलिए, जो बंगाली मुसलमान है वो चलिए बांग्लादेशी आप बोल सकते हैं कि भाई हमको धोखा हो रहा है, ये जो है बंगला बोल रहा है। लेकिन जो उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोलने वाले को आप कह रहे हैं कि उर्दू ख़त्म कर दी जाएगी। योगी जी ने कहा काबा 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 काबा, अरे कोई दूसरी जगह काबा होगा? आज एक एक आदमी कैफे माने 6 लाख 8 लाख खर्चा करके जा रहा, भारत सरकार को पैसा दे रहा है वो हज पर जाने का, कोई मुल्ला जी को नहीं दिया जा रहा है, कोई टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम साहब को नहीं दे रहा है जाने आने का किराया, वो भारत सरकार को वो 6 लाख 5 लाख 7 लाख देता, तब यहाँ से हज करने के लिए जाता है, तब कई लाख हाजी जो हैं वो जाते हैं, तो हम लोग पैसा दे करके जाते हैं। हम तो भारत का भला ही कर रहे हैं और आप काबा को यहीं उठा करके लाने की बात कर रहे हैं। हम तो ऐसी बात नहीं करते हैं। हम तो यही चाह रहे हैं बराबर से कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में गंगा को बहा दीजिए, पूरी दुनिया गंगा से फैज़याब हो जाए। आप पूजा करते रहें, हम वजू करते रहें। 4 तारीख के बाद यहाँ आ जाएगा बुलडोजर, पंजा आ जाएगा बाबा का यहाँ पे 4 तारीख के बाद। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, बाबा का पंजा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जहाँ बहुत कमज़ोर लोग हैं ना, तो वो जज्बात में बह जाते हैं। जैसे बिहार वगैरह में थे, बेचारे समझ में नहीं आए। मैंने फिर कहा, बंगाल जो आज कर गुजरेगा उसको पूरा भारत सोचेगा, कल परसों तरसों 1 हफ्ते बाद वो लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी फैसला कर लिया गया है और ममता बनर्जी को वोट दिया जा रहा, और ममता बनर्जी को ही हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जान माल इज्जत आबरू ऊपर वाला है, और ऊपर वाले ने यहाँ पर एक अवतार के तरह से ममता बनर्जी को हम लोगों का रखवाला करने के लिए। फरिश्ता है ममता बनर्जी आपके लिए? फरिश्ता है या क्या है? मैंने बोला भेज दिया, ऊपर वाला इंसान को ही तो भेजता है, इंसानों के जरिए तो फरिश्ते का काम कर रहा है। मैंने तो एक मर्तबा नहीं कहा फरिश्ता है। और फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ते की परिभाषा ये है कि वो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करता है उसको फरिश्ता कहते हैं। बच्चा छोटा होता है उसको बोलते हैं देखो फरिश्ते की तरह है, तो वो जो है वो अच्छा काम कर रही है, हम उसको अच्छे से अच्छे अलकाब से नवाज सकते हैं। तो 4 तारीख को इस बार पूर्ण बहुमत से जो है हो सकता है बीजेपी आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, और आप लोग का ये छोड़ा हुआ शगुफा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल आप 4 तारीख के बाद में आप आ जाइएगा और मेरे हाथ से मिठाई उठाई खा लीजिएगा। यहाँ पर ममता बनर्जी थी, है, और आगे वाले दिनों में भी ममता बनर्जी ही रहेंगी।